नमस्कार दोस्तों, आज हम गणित के नए टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो स्वागत है आपका स्टडी विद केसीपी में। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है संख्याएं और विभाजित का नियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं या जिसे कहा जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 और कहाँ तक जाती हैं, ये संख्या जाती हैं अनंत तक जाती हैं। इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती हैं, इस प्रकार की संख्या कहलाती हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसे कहा जाता है होल नंबर। तो होल नंबर क्या कहलाती हैं, तो ऐसी संख्याएं प्राकृत संख्या में यदि हम क्या कर दें, प्राकृत संख्या में यदि हम जीरो को ऐड कर दें, अर्थात 0 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक की संख्या क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं, और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पूर्णांक संख्या, जिसे कहा जाता है इंटीजर नंबर। अब देखिए, पूर्णांक संख्या के बारे में बात करें तो यह दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। पहला, एक धनात्मक इंटीजर और दूसरा ऋणात्मक इंटीजर। ठीक है, तो धनात्मक इंटीजर में क्या आएंगे, 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, और ऋणात्मक इंटीजर में क्या आएंगे, -1 -2 -3, मतलब माइनस की ओर बढ़ते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कहाँ तक, अनंत तक। तो दोनों संख्याओं को मिलाकर धनात्मक इंटीजर और ऋणात्मक इंटीजर या कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को मिलाकर क्या बनती है, पूर्णांक संख्या बनती है। ठीक है, चलिए अगला है सम संख्या। सम संख्या क्या कहलाती है, सम संख्याएं अर्थात 2 4 6 8 इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। अर्थात वे संख्याएं जो 2 से क्या हो जाए, 2 से डिवाइड हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें हैं, परंतु छोटी छोटी बातों से ही स्टार्ट होती है बड़ी बातों की। चलिए, तो 2 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी। यदि हम बात करें विषम संख्या, ठीक है, ऑड नंबर, तो विषम संख्या क्या कहलाएंगी, जो संख्याएं 2 से डिवाइड ना हो, अर्थात 1 3 5 7 9, ये सभी संख्या क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं, अर्थात यह 2 से डिवाइड नहीं, ठीक है, यह 2 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं परिमेय संख्या, संख्याओं के आगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं वह संख्या कहलाती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात जैसे हमने 2/3 लिख दिया, तो यह एक प्रकार की परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या जिसे हम जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। इसे हम भिन्न भी कह सकते हैं कि भिन्न। अब भिन्न भी उचित भिन्न और अनुचित भिन्न होता है, या कह सकते हैं सम भिन्न विषम भिन्न होता है। सम भिन्न की यदि हम बात करें कि सम भिन्न क्या होता है, ठीक है, यदि हम बात करें सम भिन्न, तो सम भिन्न क्या होता है, सम भिन्न में ध्यान रखिएगा जिसमें अंश का मान क्या हो, कम हो या ज्यादा हो, तो अंश का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, किससे, हर से होना चाहिए। ठीक है, अर्थात जैसे 2/3 की बात करें तो अंश क्या है, अंश कम है हर से, तो यहाँ पर यह कैसी भिन्न है, यह एक परिमेय संख्या तो है, परंतु इसके साथ साथ यह सम भिन्न भी है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परंतु वहां पर जो संख्याएं होंगी वो यदि हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वह कंटिन्यूअस आगे अपने स्टेप में बढ़ते ही जाएंगे, उनका कहीं पर भी समापन नहीं होगा। जैसे √3, ठीक है, √3 का मान क्या होता है, 1.732, तो ये किसी न किसी का प्रोपोर्शनल तो होगा, और प्रोपोर्शनल कैसे निकाल सकते हैं इसका, 1.732 बटे हम क्या लिख लेंगे, दशमलव बाद कितने अंक है, दशमलव बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको आप यदि कैंसिल आउट करोगे तो आप एक ऐसी संख्या पाओगे कि यह रेशनल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, परंतु जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो यह कंटिन्यू आगे क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं स्थानीय मान। अभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जब हम संख्याएं के आगे नंबर सिस्टम के आगे बात करेंगे तो और भी विस्तृत अध्ययन उसमें करेंगे,
परंतु आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो भी रूट वाली संख्याएं हैं, रूट वाली, ठीक है, वो अपर में संख्या कहलाती हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान जिसे कहा जाता है प्लेस वैल्यू। अब स्थानीय मान क्या होता है, किसी भी अंक का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो जैसे हम उदाहरण के रूप में लेते हैं 2342। अब यहां पर पूछा जाए कि इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का यदि हमसे पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो आप सीधा सीधा कुछ नहीं करना है। इसमें आपके पास जो संख्या लिखा हो उसको आप लिखिए, उसके बाद उसके दाएं तरफ, ठीक है, उसके दाएं तरफ कितने और अंक हैं उतने आप जीरो लगाइए। तो 3 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो यहाँ पर कितने जीरो आएंगे, 2 अंक आएंगे। यदि हमसे पूछा जाए कि 1000वें स्थान पे जो 2 है उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो यदि 2 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा, आप सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 जीरो, तो इसका क्या हो गया, 2 का स्थानीय मान हो गया और ये 3 का स्थानीय मान हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं जाति मान, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होता है, इसको भी उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। यदि हमारे पास कोई सब संख्या है जैसे 43725, ठीक है, ये कोई संख्या है तो स्थानीय मान तो आप निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं जाति मान। जाति मान कैसे निकालेंगे, तो जाति मान निकालने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी वैल्यू की बात की जाए वह स्वयं ही अपना फेस वैल्यू होता है। जैसे यदि 7 का जाति मान पूछा जाए तो 7 का जाति मान क्या होगा, 7 ही होगा। यदि 3 का जाति मान पूछा जाए तो क्या होगा, 3 ही होगा। यदि 5 का जाति मान पूछा जाए तो क्या होगा, 5 ही होगा। अर्थात जो वैल्यू पूछे जाए वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं जैसे आपके पास संख्या है, यही संख्या ले लेते हैं 43,725। इसमें ये पूछ ले कि 7 का स्थानीय मान, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, 7 का स्थानीय मान और 2 के जाति मान का अंतर क्या है, ठीक है। अर्थात 7 का प्लेस वैल्यू माइनस 2 का कैसी वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है। तो आप सीधे क्या करेंगे, 7 का स्थानीय मान अर्थात 7 के बाद कितने अंक, 2 अंक, 700 माइनस क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2, क्योंकि 2 क्या पूछ, 2 किसकी वैल्यू है, 2 है जाति मान, ठीक है। इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं, 698 इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चनों को हल करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप कर देते हैं क्योंकि जगह की क्या है यहाँ पर थोड़ा सा कमी है। चलिए आगे हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाता है। अभाज्य संख्या कैसी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं से, वह संख्याएं जो स्वयं तथा 1 से डिवाइड हो, जो स्वयं तथा 1 से क्या हो, भाज्य हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 हो गया, ठीक है, 2 ध्यान रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। इसी प्रकार 3, ठीक है, 5, 7, 9 है क्या, 9 नहीं है, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा, परंतु इसका नियम क्या है कि वह स्वयं से तथा 1 से डिवाइड होना ही चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यदि हम बात करें 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितनी अभाज्य संख्या है, ध्यान रखिएगा 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 1 से तथा स्वयं से डिवाइड होती हैं, ठीक। चलिए अगली बात करते हैं सह अभाज्य संख्या के बारे में। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सह अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं, देखिए सह अभाज्य मतलब 2 संख्याओं का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जैसे 2 और 3, तो यह सह अभाज्य संख्या है या नहीं है, इसके लिए कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम इसका क्या देखेंगे, इसके लिए हम इसका देखेंगे HCF अर्थात महत्तम समावर्तक। यदि इनका महत्तम समावर्तक 1 आए, ठीक है, तो यह संख्या क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं 2 और 3 का यदि HCF की बात करेंगे तो 1 ही है, अर्थात यह संख्या कैसी है, सह अभाज्य संख्या है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी संख्याएं हो गई। अब चलते हैं कुछ विभाजित नियम, ठीक है, जो कि इकाई अंक निकालने में बहुत ही कारगर साबित होगा, या कि कहें कि मैथ की रीढ़ यही मानी जाती है नंबर सिस्टम। सबसे पहले विभाजित का नियम, 2 का नियम। 2 का नियम क्या होता है कि यदि हमारे पास संख्या के अंत में, यदि हमारे पास संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, तो ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 2 से
यहाँ पर विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल ग्रुप में आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 4 3 2 8। अब देखिए यहाँ पर भागफल से शेषफल से हमें कुछ मतलब है नहीं, शेषफल तो 0 ही आएगा क्योंकि पूरी तरह से विभाजित का नियम पढ़ रहे हैं। हमें सिर्फ ये देखना है, देख के बताना है कि संख्या डिवाइड हो जाएगी या नहीं होगी। तो यह संख्या के अंत में क्या है, अंत में है 8 है, अर्थात 0 2 4 6 8 है, अर्थात यह सम संख्या है। ठीक है, तो यह संख्या 2 से कट जाएगी, अर्थात 4328 यह संख्या भी पूरी तरह से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं 3 के नियम में। तो 3 का नियम ध्यान रखिएगा, संख्या के अंकों का योग, अभी उदाहरण द्वारा समझेंगे। संख्या के अंकों का योग, ठीक है, संख्या के अंकों का योग यदि किससे डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए, तो वह संख्या 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, 4 4 3 2, जैसे ये एक संख्या है, ठीक है, 4 3 2 9। अब यह संख्या देख के बताना है कि 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो आप इसका क्या करिए, सभी का योग निकालिए, 4 + 3 + 2 + 9। ठीक है, तो इनका यदि आप योग निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 3 7 7 2 9 9 9 18। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अर्थात जो 4329 है यह संख्या भी 3 से पूरी तरह से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, अब चलते हैं 4 का नियम। जो 4 का नियम में ध्यान रखिएगा कि संख्या के अंतिम के 2 अंक, संख्या के अंत के 2 अंक किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में यदि हम लेते हैं 4 5 6 8। ठीक है, अब ये संख्या क्या डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है, क्योंकि 68 अंतिम में कितने अंक, 2 अंक लेना है। 68 को 4 डिवाइड करिए, कितना भागफल आएगा, 4 × 4। ठीक है, 4 7 28, अर्थात यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो यह संख्या जब डिवाइड है 4 से, तो यह संख्या भी 4 से क्या होगा, पूरी तरह से डिवाइड होगा। चलिए 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम कहता है कि संख्या के अंत में 0 आए या 5 आए तो यह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सा रूल है। 6 का नियम क्या कहता है, देखिए अब यदि हम 6 को थोड़ा सा तोड़ते हैं, तो 6 को तोड़ें किसमें टूटेगा, 3 × 2 में, या कह सकते हैं 2 × 3 में। तो हम 2 का नियम पढ़ चुके हैं और 3 का नियम भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो संख्या 2 तथा 3 से पूरी तरह से डिवाइड होगी वह संख्या 6 से भी पूरी तरह से डिवाइड होगी, सिंपल, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो 6 का नियम हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, कि 3 तथा 2 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, तभी वह संख्या 6 से डिवाइड होगी। अब पढ़ते हैं 7 का नियम। 7 का नियम थोड़ा सा अटपटा है, जैसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण लेते हैं 343। इसमें देखिए, इसमें हमें क्या करना है, 343 जैसी एक संख्या है। ठीक है, तो इसमें हमें इकाई का अंक क्या है, 3 है। तो इकाई के अंक को क्या करना है, इकाई के अंक को करना है दुगुना। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, इसके बाद पहली प्रोसेस तो हमें क्या है, इकाई के अंक को दुगुना करना है। उसके बाद जो संख्या बची है, हमने 3 का क्या कर दिया, दुगुना कर दिया है, तो बचा क्या, 34। 34 में हम क्या घटाएंगे, जिसको हमने दुगुना किया है 6। ठीक है, 34 में आप 6 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है, तो 28 आएगा। अब इस छोटी संख्या हो गई, मतलब 343 से हम कहां पर पहुंच गए, 343 से हम पहुंच गए 28 पर। अब 28 को आप चेक कर लीजिए 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो 7 चक को 28, अर्थात 343 भी 7 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। ठीक है, यह बड़ी से बड़ी संख्या में भी आप इसका नियम लगा सकते हैं, और हमें यह नियम तब तक लगाना है जब तक कि संख्या छोटी वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है 8 का नियम। 8 का नियम सेम 4 के जैसे ही है। तो 8 के नियम में क्या होता है कि संख्या के अंतिम के 3 अंक, अंत के 3 अंक, यदि संख्या के अंत के 3 अंक किससे डिवाइड हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए, तो वह संख्या पूरी तरह से 8 से डिविजिबल होके रहेगी। जैसे ये कोई हमारे पास संख्या है। ठीक है, अब इसको चेक करना है 8 से डिवाइड है या नहीं है, तो बताइए 8 से डिवाइड है या नहीं है।
तो आप इसमें क्या चेक करेंगे, आप इसमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, 4 2 8। इसको आप चेक करिए 8 से, ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, 8 पंचे 40, ठीक है, और बचा कितना 2, 28, 8 त्रिक 24। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 8 से डिवाइड नहीं है, तो यह संख्या भी 8 से डिवाइड क्या होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो वही है, यहाँ पर बहुत ही विशेष बारीकी से ध्यान रखना है कि नियम क्या पढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए अब 9 का नियम क्या पढ़ते हैं। 9 का नियम सेम एज 3, इसका मतलब क्या है, 3 के जैसा, ठीक है। 3 के हमने क्या पढ़ा था कि अंकों का योग, संख्या किससे मिलकर बनती है, संख्या बनती है अंकों से, तो अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए, अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए किससे, 9 से, तभी वह संख्या क्या होगी, डिवाइड होगी। जैसे उदाहरण के रूप में ये एक संख्या है, ठीक है, अब इसको चेक करना है कि यह पूरी तरह से 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो कैसे चेक करेंगे, सिंपल सभी का क्या कर दीजिए, योग निकाल दीजिए। तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, और 9 + 9 + 9, 9 त्रिक क्या हो गया 27। आप 27 को चेक करेंगे, 9 से ये कट रहा है, अर्थात यह संख्या भी क्या होगी, 9 से पूरी तरह से कट जाएगी। चलिए अब मेन है, सबसे मेन है 11 का रूल। 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, और इसे विशेष का ध्यान रखना है। तो करते हैं, इसमें क्या नियम है, तो सबसे पहले हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 9 4 5 1 3 1। अब देखिए यहां पर एक संख्या है, इसमें हमें अल्टरनेट जोड़ना है। अल्टरनेट क्या कहलाता है, एक के बाद एक छोड़कर। तो 9 में क्या जोड़ेंगे, 5, 5 के बाद क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो 9 5 14, 14 और 3 कितना हो गया, 17, ठीक है। इसी प्रकार जो संख्या बची उसको जोड़ेंगे, 4 1 5, और 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए, 17 - 6, तो आपके पास कितना आएगा, 11 आएगा। अब देखिए इनका जो अंतर हो, 11 आए या 0 आए, या 11 का कोई भी गुणा जाए, अर्थात 22 भी आ सकता है, 33 भी आ सकता है। यदि इस प्रकार की कोई भी कंडीशन आती है तो यह संख्या 11 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। परंतु इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, इसी उदाहरण से क्वेश्चन बनाते हैं। 9 4 5 x 3 1। अब क्वेश्चन में पूछ लिया जाए x के स्थान पे क्या आएगा, तो हमें नियम तो पता है। नियम क्या पता है कि अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ना है। तो 9 + 5 + 3, तो 9 + 5 14, 14 और 3 क्या हो गया, देखिए अलग अलग लिखते हैं। 9 + 5, ठीक है, थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 9 + 5 + कितना, 3। इसमें हम माइनस क्या करते हैं, जो संख्याएं बचती हैं, अर्थात क्या संख्याएं बची, क्या संख्याएं बची, 9 5 3 तो हो गया, बची क्या, 4 + x + 1, तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा 4 + x + 1। इसको आप हल करिए, तो 9 + 5 कितना हो गया, 14, 14 और 3 कितना हो गया, 17, 17 - 4 + x + 1, ये कितना हो गया, 5 + x, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 17 - 5 करेंगे, ठीक है, तो 5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 12, ठीक है। परंतु हमारे पास आना क्या चाहिए, 11। तो x की जगह हम क्या रखें, x की जगह यदि हम 1 रख देते हैं, ठीक है, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 17 - 6 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एक तो आंसर एक सही है कि x के स्थान पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। दूसरा कोई और ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम कुछ ऐसा करें कि 17 - 17 यहाँ पे बना दें। 17 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 + x का मान क्या होगा, x + 12 करेंगे तब तो आएगा। परंतु देखिए 12, अब हमारे पास x क्या है, x एक अंक है, परंतु 12 क्या हो जाएगी, 12 एक संख्या हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या है, 1 है, ना कि 12, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए 12 आपको दिया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो।